आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसके बारे में पढ़ेंगे? एलसीएम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लासा। ठीक, अब एलसीएम की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या ज़रूरत थी एलसीएम पढ़ने की? हाँ, ज़रूरत क्या थी एलसीएम पढ़ने की? एलसीएम पढ़ने की ज़रूरत तब पड़ी जब हम लोगों को दो असामान्य भिन्नों को जोड़ने की नौबत आई या जोड़ना पड़ा। जैसे जब हम लोग जोड़ते थे 3/5 प्लस 4/5, बोलते थे आंसर 7/5। ठीक, सिंपल हो जाता। ठीक, जब यही हम लोगों को करना पड़ा 3/8 प्लस 4/3, तब लफड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। मतलब हर जो है सेम नहीं है, हर सेम नहीं है तो ऐसे जुड़ेगा नहीं। अब इसको सेम करने के लिए करेंगे क्या? अब इसी को करने के लिए हम लोगों के पास आया एलसीएम। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब तो पता चल गया ना एलसीएम निकालते क्यों हैं? हाँ, पता चला? ठीक है। और एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्या होता है पता है? दो संख्याओं को आपस में जोड़ना नहीं, दो संख्याओं को आपस में जोड़ना नहीं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, समझ में? अब देखो कैसे होगा वह, मतलब एलसीएम की बात है। एलसीएम वो होता है जो सबसे कम हो। क्या? सबसे कम, वह कम से कम संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अब देखो छोटी सी छोटी संख्या कह क्यों रहे हैं? देखो जैसे बात कर रहे हैं 2 और 8 और 10 का कोई बोले एलसीएम निकालिए। क्या? 2, 8, 10 का कोई बोले एलसीएम निकालिए। अब इसका एलसीएम होगा क्या? ठीक, एलसीएम निकालने का अभी क्या है, अभी तो बता देंगे मेथड निकालने का। सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? इसका एलसीएम तो आएगा 40, सीधे एलसीएम 40 आएगा। पर निकालने का जो मेथड है, निकाला तो ऐसा जाएगा, ऐसे निकालोगे 2, 8, 10। ठीक, अब 2 से इसमें करोगे। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिनिमम प्राइम, क्या सबसे छोटी प्राइम संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक, 2 है, 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब किससे करेंगे? 4 से करते हैं, 2 ही से कर लो, कितनी बार जाएगा? यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब क्या करना? फिर से 2 से करो, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ इतना। अब जो आया इन्हीं का यहीं पे क्या कर लेते हैं? गुणा। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने ना है? 1, 2, 3, 4, यही ना। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 40 आएगा 40। अगर अब दूसरा क्या होता है ना, बोलेंगे सर जी मान लीजिए हम लोग 80 मान ले, तो इसका एलसीएम क्या मान लें? 80। क्या 80 भी होगा? हम बोलेंगे नहीं, 80 क्यों नहीं होगा? इसका एलसीएम 80 क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, हम बोल रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए दिक्कत करता है। क्या? एलसीएम निकालने, एलसीएम होता ही है वह छोटी सी छोटी संख्या का, वह छोटी सी छोटी संख्या जो इनसे दी गई संख्याओं से कट जाए, दी हुई संख्याओं से कट जाए। ये नहीं कि कट जाए चाहे जो संख्या, सब एलसीएम है, सब एलसीएम मान के चल रहे हो। ए भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 10 से कट रहा है ना, तो एलसीएम नहीं होगा। समझ में? अगर एलसीएम कहीं कहीं क्या होता है, एलसीएमों को दूना कर देता है, इसी को दूना कर देता है, तो बात की बात है। बट यहाँ अभी सीखना, इस फ्रैक्शन हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करना सीख रहे हैं ना। फ्रैक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। समझ में? चलो
अभी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्वेश्चन लेते हैं 4/5 प्लस 3/10, ठीक, 4/5 प्लस 3/10। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, का 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम यही किनारे पे लेंगे, ले लेंगे ना, इधर आएगा 5 से करेंगे डिवाइड, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 से करोगे इधर 1 1 बन जाएगा, 1 1 बनना चाहिए, ठीक। तब 5 × 2 = 10। इसका एलसीएम क्या आ गया, 10 आ गया, एलसीएम क्या आया, 10 आया। अब 10 आया तो अब 10 को क्या करेंगे, 10 तो दोनों का आ गया ना, अब 10 को ऐसे बड़ी सी लाइन खींचेंगे और 10 को नीचे लिखेंगे, समझ में। अब 5 से 10 में डिवाइड करेंगे, 5 से जब 10 में डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 5 से 10 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। अब 2 × नॉमिनेटर बोले तो शेषफल, नो अंश, क्या है, अंश, अंश में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक, प्लस अब 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 10 में 10 से जा करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 आएगा × 3 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 4 × 8 प्लस 3/10 = 8 और 3 को ऐड कर दो, 11/10, ये आ गया आंसर, ठीक। ये तो हुआ एडिशन, क्या हुआ, एडिशन। अब इसी को अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, जब सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मेथड यही होगा, क्या, केवल सिंबल बदल जाएंगे। देखो कैसे सिंबल बदलते हैं, अभी देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, क्या, घटाओ, इसमें से इसको घटाना होगा तो तब भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या, बिना हर बराबर किए हम लोग ना तो आपस में जोड़ सकते हैं ना ही आपस में घटा सकते हैं, तभी घटाएंगे जब उस दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे, तभी जोड़ेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे, समझ में। अब क्या करना है, इनका तो एलसीएम निकाल ही रखे हैं, इधर कितना आया है, 10 आया है, समझ में, इनका एलसीएम 10 आ गया है, तो इधर क्या करेंगे, 10 हो गया, 10 होने के बाद इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही प्रोसेस सेम इससे करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 × 4 - 1 × 3, समझ में। तो इधर हो जाएगा 8 - 3/10, समझ में, 8 - 3/10 = 5/10, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये आएगा 1/2, आंसर कितना आ गया, 1/2, समझ में आया। ये तो हुआ सब्ट्रैक्शन, ठीक। और अभी इसके पहले बताए थे एडिशन ना, अब क्या बता रहे हैं, इसी का जैसे इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है, क्या होता, सबसे आसान, मल्टी आप देखो इधर क्या कर दें, 4 × 3/5 × 10 = क्या हो जाएगा, 4 3 × 12, 5 50 हो जाएगा आंसर। अब क्या करते हैं, ऐसे तो आंसर लिखा नहीं जाता है, इतने छोड़ते नहीं, इसको एकदम फ्रैक्शन किया जाता है, छोटा किया जाता है। अब करो, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 25, दोनों आंसर हो सकता है, समझ में।